Chapter 9 Algebraic Expression and Identities Exercise 9.1 Question number 1 Identify the terms their coefficients for each of the following expression। तो इसमें बोलते हैं कि आपको एक्सप्रेशन दिए हुए इसकी टर्म्स और कोएफिशिएंट जो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5xy(z²) माइनस 3z(y). इसके लिए आप टेबल जो प्रिपेयर कर लीजिए। एक्सप्रेशंस जो आपको दिया हुआ है उसके आगे आपको टर्म्स जो इनकी राइट डाउन करनी है। टर्म्स कौन कौन सी और कोएफिशिएंट। अपने स्केल के साथ जो वो इस तरह से टेबल जो प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 5xy(z²) माइनस 3z(y). तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स हैं 1 और 2 टर्म्स हैं 5xy(z²) एंड सेकेंड वन इज माइनस 3z(y). तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इनका कोएफिशिएंट आपके पास 5 आ जाएगा और इसका -3। उसके बाद सेकंड पार्ट 1 + x + x²। यहाँ पे टर्म आ गया आपके पास 1x x²। तो 1 मीन्स कोएफिशिएंट जो इसका 1 ही रहेगा। उसके बाद x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स 1 जो इसके साथ होगा यहाँ पे 1 और x² के साथ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 के साथ इट मीन्स इसका कोएफिशिएंट आपके पास 1 रहेगा। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² माइनस 4x²(y²) प्लस z²। तो यहाँ पे आपके पास टर्म्स जो आएंगी 4x²(y²) माइनस 4x²(y²) z² एंड z²। ये आपके पास टर्म्स आएंगी। उसके बाद कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो इसका कोएफिशिएंट आ गया 4। इसके साथ है x²(y²) z² के साथ -4 है तो यहाँ पे -4 और z² के साथ कुछ नहीं है मीन्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1। पार्ट नंबर 4 3 - pq प्लस QR माइनस RP। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं 3 - pq QR माइनस RP। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स -1 QR का 1 और माइनस RP का -1। पार्ट नंबर 5 x/2 प्लस y/2 माइनस x/y। यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स आ गई x/2 y/2 एंड माइनस x/y। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 इसका कोएफिशिएंट और यहाँ पे -1 इनका कोएफिशिएंट। आफ्टर दैट सिक्स्थ पार्ट 0.3a माइनस 0.6ab
प्लस 0.5 बी, तो यहाँ पे टर्म्स आ गई 0.3 ए माइनस 0.6 ए बी एंड 0.5 बी। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो हुआ आपके पास ए का 0.3, ए बी का माइनस 0.6 और बी का 0.5। So in this way you write the terms in the given expression and the coefficient of the given terms. After that, question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit in any of these three categories? अब यहाँ पे बोलता है कि आपको क्लासीफाई करता है कि जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स जिनमें ओनली सिंगल टर्म होगी, उसके बाद बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी। और जिसमें 3 से मोर टर्म्स होंगी, मोर देन 3 टर्म्स होंगी, वो किसी भी कैटेगरी में, इन तीनों कैटेगरी में जो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन फर्स्ट टर्म मोनोमियल लिख लेते हैं। मोनोमियल्स आपके पास यहाँ पे टर्म जो है x प्लस वाई 1000, तो यहाँ पे 1000 जो वो आपका मोनोमियल में आएगा। आफ्टर दैट x प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स 4, उसके बाद है x7 प्लस वाई प्लस 5x, 2y माइनस 3y स्क्र, 2y माइनस 3y स्क्र प्लस 4y क्यूब, 5x माइनस 4y प्लस 3xy, 4z माइनस 15z स्क्र, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, पी क्यू आर। तो ये भी एक सिंगल टर्म है, पी क्यू आर। एंड आफ्टर दैट पी स्क्र क्यू प्लस पी क्यू स्क्र प्लस 2p प्लस 2q। तो यहाँ पे आपके पास जो मोनोमियल में टर्म्स आ गई वो आ गई 1000 एंड पी क्यू आर। उसके बाद सेकंड बाइनोमियल्स, बाइनोमियल में आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो 2 टर्म्स होंगी, मीन्स जिसमें एक्सप्रेशन जो वो 2 टर्म्स के साथ लिखा जाएगा, इंक्लूड करेगा 2 टर्म्स को। तो यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स देखिए कहाँ पास, तो एक्स प्लस वाई, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास 2 टर्म्स वाला 2y माइनस 3y स्क्र, उसके बाद 4z माइनस 15z स्क्र, एंड आफ्टर दैट पी स्क्र क्यू प्लस पी क्यू स्क्र, एंड आफ्टर दैट लास्ट 2p प्लस 2q। तो यहाँ पे 2 टर्म्स, यहाँ पे x प्लस वाई, 2y माइनस 3y स्क्र, 4z माइनस 15z स्क्र, पी स्क्र क्यू प्लस पी क्यू स्क्र, 2p प्लस 2q। थर्ड पार्ट जिसमें आपको ट्राइनोमियल्स लिखना है, तो ट्राइनोमियल मीन्स जिस एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे 3 टर्म्स बोला 7 प्लस y प्लस 5x, 2y माइनस 3y स्क्र प्लस 4y क्यूब, 5x माइनस 4y प्लस 3xy। यहाँ पे ये आपके पास जो वो ट्राइनोमियल में आ गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट, द टर्म विच डू नॉट फिट in above categories। तो जो आपके पास अबव कैटेगरी में मीन्स मोर देन 3 टर्म्स जिस एक्सप्रेशन की होंगी, यहाँ पे आपके पास रह गया x प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस
सी डी प्लस डी ए। तो ये आपने लिख दिया कि जो आपके फोर्थ जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हैं तो वो ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है और ना ही ट्राइनोमियल है। तो ये अब कैटेगरी जो वो उसमें फिट नहीं आता है। After that, question number 3, ऐड द फॉलोइंग। अब इनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो यहाँ पे ऐड के लिए ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए ए बी कोई टर्म ऐड हो रही है, ए बी और ये ए बी माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बी सी और बी सी ए भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सी ए ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू 0। मीन्स जब आप ऐड करोगे तो इनका सम जो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या इसके लिए एक और मेथड है कि आप क्या कीजिए, जो टर्म्स हैं आपकी उनको आप एक दूसरे के नीचे जो लिख लीजिए। जैसे ए बी माइनस बी सी दिया हुआ है, तो जो टर्म्स हैं जैसे आपको दी हुई हैं उसके सेम नीचे आपको लिखना है जो टर्म आएगी। जैसे बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ पे बी सी ए नहीं है, माइनस सी ए इस तरह से लिख दिया। उसके बाद है सी ए माइनस ए बी। अब सी ए तो यहाँ लिखा जाएगा और माइनस ए बी यहाँ लिखा जाएगा। तो इसके साथ आप प्लस का साइन, क्योंकि सी ए जो वो आ गया तो प्लस का साइन आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सी ए माइनस और प्लस 0, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस बी सी ये भी 0 प्लस और ए बी 0। तो यहाँ पे आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो इनको सॉल्व। उसके बाद सेकंड पार्ट है ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए जो है वो आपके पास है। अब ए जो है वो कोई और आ रहा है, यहाँ पे एक अनदर ए है, तो ये माइनस साइन के साथ है और ये प्लस के साथ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट माइनस बी है और यहाँ पे ये प्लस बी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद माइनस सी है और प्लस सी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी 3 टर्म्स रहेगी। तो इसको आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये आपके पास जो वो सम आ गया। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो इसके p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली टर्म ये है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 2 जो प्लस का है और 3 जो माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। उसके बाद p क्यू वाली टर्म है, तो ये माइनस है और ये प्लस का 7 है, तो 7 माइनस 3 प्लस 4p क्यू 5 प्लस 4 9। ये आपके पास आ गया माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यू प्लस 9। उसके बाद फोर्थ पार्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो ये आपके पास बन जाएगा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो इक्वल टू, अब एल स्क्वेयर देखिए, एल स्क्वेयर 2L स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर 2M स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 2N स्क्वेयर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो यहाँ पे अगर आप 2 जो वो कॉमन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बाहर जो वो लिख सकते हैं 2L स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। After that, question number 4, subtract 4A minus 7B plus 3B plus 12 from 12A minus 9B प्लस 5B माइनस 3। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम है तो फर्स्ट टर्म जो वो उसमें से सेकंड टर्म माइनस नहीं होगी, इंस्टेड सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो वो माइनस होगी। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। जैसे आपको लिखा होता है फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 12, तो इसका मतलब है कि 12 माइनस 4 होगा। तो जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट जो माइनस होगी अगर फ्रॉम लिखा है यहाँ पे। तो इसी तरह से ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि आपको जो वो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा होगा तो फर्स्ट पार्ट है इसका 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। तो फ्रॉम लिखा है, इट मीन्स ये टर्म पहले आएगी, इज इक्वल टू 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब माइनस का साइन आ गया, अब माइनस से इसको थ्रू और सारे को मल्टीप्लाई या तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, यहाँ पे माइनस लगा दिया आपने, ब्रैकेट में लिख दीजिए 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप डायरेक्ट जो वो लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आ गया 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, अब माइनस 4A प्लस 7AB माइनस 3B माइनस 12A माइनस 4A, ये वाली टर्म आ गई, ये आ गई। तो इसका 8A, अब माइनस A भी है, माइनस 9A भी है प्लस 7A भी है, तो माइनस 2AB। उसके बाद B वाली टर्म 5B माइनस 3B प्लस 2B माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15। तो ये आपके पास आ गया 8A माइनस 2AB प्लस 2B माइनस 15। उसके बाद B पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2yzx प्लस 10xyz। तो यहाँ पे सीधा जो वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये चीज़ आपने ऊपर लिख लेनी है, फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन आपके पास 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। तो इज इक्वल टू 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx। तो इज इक्वल टू, अब 5xy माइनस 3xy तो 2xy माइनस 2yz माइनस 5yz, तो माइनस 7yz माइनस 2zx
प्लस 7zx प्लस 5zx 10x बाई जेड, इसके साथ कोई टर्म तो प्लस 10x बाई जेड। ये आ गया आपके पास 2x बाई माइनस 7 बाई जेड प्लस 5zx प्लस 10x बाई जेड। आफ्टर दैट इसका सी पार्ट है, तो यहाँ पे भी आपने फर्स्ट पार्ट जो वो लिख लेना है, उसके बाद आगे जो वो सब्ट्रैक्ट करना है आपको 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर क्यू माइनस ब्रैकेट में 4p स्क्वेयर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 इक्वल टू आ गया आपके पास ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर क्यू माइनस 4p स्क्वेयर क्यू प्लस 3p क्यू माइनस 5p क्यू स्क्वेयर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। ये आपके पास जो वो कंप्लीट आ गया। तो इज इक्वल टू अब 18 और प्लस 10 28, ये टर्म होगी, ये टर्म होगी, अदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद माइनस 3p प्लस 8p, तो ये आ गया प्लस 5p, ये टर्म भी होगी, ये भी होगी। उसके बाद माइनस 11q माइनस 7q, तो माइनस 18q। उसके बाद प्लस 5pq है प्लस 3pq है प्लस 8pq बन गया। उसके बाद है 2 माइनस 2pq स्क्वेयर माइनस 5pq स्क्वेयर, तो माइनस 7pq स्क्वेयर। उसके बाद 5p स्क्वेयर क्यू माइनस 4p स्क्वेयर क्यू, ये आ गया आपके पास प्लस p स्क्वेयर क्यू की कंप्लीट टर्म जो वो आपके पास ऐड होगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया p 28 प्लस 5p माइनस 18 क्यू प्लस 8p क्यू माइनस 7p क्यू स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर क्यू।